हेलो फ्रेंड्स, लुक एंड लर्न क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 जिसका नाम है एज मैटर अराउंड अस प्योर के इस वीडियो के पार्ट 4 के अंदर फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसका नाम है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। यदि आपने मेरा पार्ट 1 इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दिया है, तो आप वहां पे भी उसको जाकर देख सकते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहले है हमारा टॉपिक सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर्स जो होते हैं, दो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उसका मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा जो होते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं? हम उनको मिक्स करके क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। यदि हम उन कंपोनेंट को मतलब क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, तो हम उनको किस तरीके से करते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सबसे पहले जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे इसके जो दोनों टाइप हैं, फर्स्ट टाइप इसका होता है होमोजीनियस एंड सेकंड होता है हेट्रोजीनियस। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं, हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके जो कंपोनेंट्स जो हैं उसको किससे मतलब अलग कर सकते हैं? सिंपल फिजिकल मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स इंक्लूडेड किए गए हैं? मेथड्स इंक्लूडेड हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। मतलब ये कौन कौन से जो फिजिकल मेथड दिए हैं उनके कुछ नाम दिए, जैसे हैंड पिकिंग है जिसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, सीविंग जिसके अंदर ये पिक्चर सीविंग का है, फिल्ट्रेशन जो होता है वो फिल्टर पेपर के थ्रू होता है। तो हैंड पिकिंग में क्या होता है कि जैसे गेहूं के अंदर हमारे पत्थर, मतलब किसी भी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं के जो दाने होते हैं उसके अंदर यदि कोई स्टोन पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करना है तो आप उसको हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। सीविंग के अंदर जैसे आपने चाय बना ली है या फिर कोई भी चीज आपको छानना है तो वो जो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो सीविंग के अंदर कंसीडर किया जाता है। फिल्ट्रेशन के अंदर जो ये भी एक तरीका का इसको हम छानने वाला प्रोसेस ही कहते हैं, लेकिन इसके अंदर वो जो छानने का प्रोसेस होता है वो फिल्टर पेपर के थ्रू होता है। तो इस तरीके से जो होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उसको हम नॉर्मली जो होता है मतलब इस मेथड से इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी 1 है, जिसमें एक्टिविटी का एम है कि इसमें क्या करना है, टू सेपरेट कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक बाय इवोपरेशन। मतलब आपको क्या करना है, जो ब्लू ब्लैक इंक होती है उसके अंदर से जो कलर कंपोनेंट जो होता है उसको सेपरेट करना होता है। तो इसके लिए कौन से मेथड से आप इसको अलग कर सकते हो? इवोपरेशन मेथड से अलग कर सकते हो। तो इसके लिए हम ये इवोपरेशन मेथड ही क्यों यूज किया है, तो मैं ये यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम कि जो ब्लू ब्लैक इंक होती है तो इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो ब्लू और ब्लैक कलर होता है, प्लस मतलब ये ब्लू ब्लैक कलर मतलब डाई होती है एक तरीके का। ये जो ब्लू ब्लैक इंक है उसके अंदर जो ब्लू ब्लैक कलर प्लस वाटर से ये मिलकर बना है। तो अब वाटर के अंदर से जो कलर कंपोनेंट जो होता है उसको अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड, इवोपरेशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को समझते हैं यहाँ पे कि इस एक्टिविटी में क्या करना है। सबसे पहले फिल हाफ ए बीकर विथ वाटर। मतलब यहाँ पे ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसके अंदर ये हमने एक बीकर लिया है, इसके अंदर एक वाटर लिया है जिसको हमने क्या कितना फिल किया है, उसको आधा भरा है। पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। फिर ये जो वॉच ग्लास जो है वो इस बीकर के ऊपर रख दिया है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब इस वॉच ग्लास के ऊपर जो है वो थोड़ी सी क्या कर डाली है, ये इंक जो है वो, ये वॉच ग्लास है और इसके ऊपर ये इंक की कुछ बूंदे जो है वो ड्रॉप्स हमने यहाँ पे इसके ऊपर डाल दी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब ये जो बीकर है इसको हमने यहाँ से किसी बर्नर की सहायता से हमने क्या किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया है। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हमें इंक को, ये जो यहाँ पे हमने इस वॉच ग्लास के ऊपर जो हमने इंक ली है इसको हमें डायरेक्ट गर्म नहीं करना है। इसीलिए हमने क्या किया है कि पहले बीकर लिया है, फिर ये बीकर के अंदर जो पानी है उसको हम गर्म करेंगे और ये पानी जब गर्म होगा तो उसके थ्रू इस इंक को हमें गर्म करना है।
नेक्स्ट वी विल सी द इवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। अब ये है बताया गया है कि जैसे हम इस बीकर के अंदर जो वाटर है जब हम उसको हीट करते हैं तो ये पानी क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर क्या होती है, इवोपरेशन होता है यहाँ पे। तो फिर ये जो अगर ये पानी गर्म होगा तो ये जो यहाँ पे हमने इस वॉच ग्लास के अंदर जो इंक ली है उसके अंदर भी ये भी क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब कंटिन्यू हीटिंग एज द इवोपरेशन गोज ऑन, हमें जो है हीटिंग को है वो चालू रखना है, मतलब जब तक इवोपरेशन हो रहा है जब तक। एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी द फर्दर चेंजेस ऑन द वॉच ग्लास, मतलब हमें क्या करना है कि इस ये जो बीकर के अंदर पानी लिया है इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि इस वॉच ग्लास के अंदर जो इंक है उसके अंदर इवोपरेशन का प्रोसेस चालू हो। तब जैसे ही इस इंक से के अंदर इवोपरेशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा तब हम ये नीचे से इस बीकर को गर्म करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब तो हम देखते हैं कि हमने ये सारा प्रोसेस देख लिया कि हमने क्या लिया था, बीकर के अंदर आधा बीकर लिया था, उसको गर्म करना चालू किया, फिर वो जो वॉच ग्लास थी उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर जो इंक थी उसके अंदर भी इवोपरेशन होना चालू हो गया था। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम वहाँ चेंजेस देखते हैं, तो जो चेंजेस देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डाई जो होती है वो मिक्सचर डाई वॉट मतलब जो डाई है उसके अंदर क्या होता है कि वो वाटर का मिक्सचर होता है। तो वाटर इज इवोपरेट एंड डाई इज लेफ्ट एज अ रेजिड्यू। तो मतलब जैसे ही हम मतलब इसको हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ब्लू और ब्लैक इंक जो थी उसका जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो तो इवोपरेट हो जाता है और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ डाई के रेजिड्यू जो है, जो डाई के जो कलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ लेफ्ट रह जाते हैं, मतलब बाद में बच जाते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मतलब क्या रिजल्ट निकलता है, हम फाइनली क्या हमारा रिजल्ट रहता है, तो वो होता है हमारा कंक्लूजन। Thus we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation। मतलब हमारा फाइनली यही रिजल्ट रहता है कि यदि हमें किसी वोलेटाइल कंपोनेंट को किसी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से अलग करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, इवोपरेशन मेथड यूज करेंगे। तो मतलब यहाँ पे दो टर्म यूज करी है हमने, वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वोलेटाइल जो कि भाप बनकर जो उड़ जाते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो भाप बनके या स्टीम बनके उड़ जाते हैं उसको हम वोलेटाइल कंपोनेंट कहेंगे। और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जो भाप बनकर नहीं उड़ते हैं। तो इस एक्टिविटी में वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या है, वाटर, क्योंकि वाटर जो गया है वो इवोपरेट हो गया है। और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो जो कलर कंपोनेंट है डाई का वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है। मतलब यदि कैसे भी अगर किसी भी चीज में अंदर वाटर को यदि हमें अलग करना होता है, वाटर के अंदर कोई भी चीज मिक्स है तो उसके अंदर ये हम इवोपरेशन मेथड से मतलब उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन होती है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट जो होगा वो एक वोलेटाइल होगा और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, तब हम वो इवोपरेशन मेथड यूज करेंगे। अब हमारी इस एक्टिविटी के कुछ आंसर्स हैं जिसको हम देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवोपरेट फ्रॉम द वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में हमने क्या लिया था, हमने ब्लू और ब्लैक इंक ली थी। ब्लू और ब्लैक इंक क्या होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। ओके, तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि मतलब पूछा गया है कि कौन सा जो कंपोनेंट जो है वो एवोपरेट हो गया है। तो वाटर जो होता है वो एवोपरेट हो गया। क्यों एवोपरेट हुआ है, क्योंकि ये एक वोलेटाइल कंपोनेंट है इसीलिए ये एवोपरेट हो गया है। वोलेटाइल कंपोनेंट का फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो भाप बन के उड़ जाते हैं ऐसे कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। जब वॉच ग्लास पे से वाटर इवोपरेट हो गया है तो अब हमारे पास क्या बच गया है वहां पे,
तो वहां का आंसर हो गया डाई रेजिड्यू। मतलब वाटर में से जब जो मतलब उड़ गया है तो उस मतलब ब्लू और ब्लैक इंक हमने वॉच ग्लास पे ली थी, तो वाटर उसमें से इवोपरेट हो गया है, तो अब उसका जो वाटर के बाद जितना भी कुछ बचेगा उसको हम डाई रेजिड्यू कहते हैं। और डाई रेजिड्यू के अंदर मतलब ये हम बोल सकते हैं ब्लैक और ब्लू कंपोनेंट, कलर कंपोनेंट जो है वो एज अ रेजिड्यू जो है वो वहां पे बच जाएंगे, मतलब रह जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, मतलब आपका क्या रिजल्ट है। तो यही मतलब आपका क्या निष्कर्ष निकला इससे, तो यही हमारा जो कंक्लूजन जो है वही हमारा ये इसका आंसर होगा कि मतलब हमारा ये रहेगा कि जो कंक्लूजन ये रहा कि जो किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से अलग करना है तो हम कौन से मेथड को यूज करेंगे, वहां पे इवोपरेशन मेथड को यूज करेंगे। तो आप इसका अगर ये जो इसका आंसर जो है वो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ही मतलब है। फिर हमारा ये इसी के अंदर एक और क्वेश्चन एडेड है, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंसेस और इज इट मिक्सचर। तो मतलब इंक जो है वो एक सिंगल सब्सटेंसेस है नहीं, क्योंकि इंक के अंदर क्या है कलर कंपोनेंट प्लस वाटर मिक्स है। तो अगर किसी के अंदर भी दो चीजें मिक्स होती है तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमने ये स्टडी करी है कि इससे ये रिजल्ट निकलता है कि मतलब इसके अंदर हमने दो मतलब टर्म को देखा है कि एक तो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दूसरा है कि नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जो भाप बन के उड़ जाते हैं, और दूसरा जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं जो भाप बनकर नहीं उड़ते हैं, उनको मतलब ये टर्म को हमने इस एक्टिविटी के थ्रू बहुत अच्छे से समझा है। और यदि ये दोनों कंपोनेंट मिक्स हो तो उसको हम कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, इवोपरेशन मेथड से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसका एम है कि हमें क्या करना है, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशंस मेथड। मतलब हमें मिल्क में से क्या करनी है, क्रीम को क्या करना है, सेपरेट करना है। और वो भी कौन से मेथड से हम इसको करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इसको सेपरेट करेंगे। तो इसका प्रोसेस ये है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है, फुल क्रीम मिल्क, मतलब ऐसा मिल्क लेना है जिसके अंदर क्रीम ज्यादा हो, मतलब फैट्स बहुत ज्यादा हो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है। सेकंड, इसका प्रोसेस में ये स्टेप रहेगा, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन्स फॉर 2 मिनट्स। मतलब अब हमें इस मिल्क के अंदर क्या करना है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन को से मतलब इसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। कितने मिनट के लिए करना है, कम से कम 2 से 5 मिनट, 2 मिनट के लिए हमें इसको करना है। इफ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, मतलब जो स्कूल्स होती है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन जनरली अवेलेबल नहीं होती है, जहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है, मतलब मिल्क से क्रीम निकालने का काम जो बहुत बड़े लेवल पे होता है, जहाँ पे वहीं पे ही सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन्स जो होती है वो यूज की जाती है। तो अब ये है कि वी कैन डू दिस एक्टिविटी, तो हम इस एक्टिविटी को क्या कैसे कर मतलब एट होम घर पे कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग है मिल्क चर्नर यूज इन द किचन। मतलब हम ये एक्टिविटी को हमारे घर के ऊपर, मतलब घर में भी कर सकते हैं। हमारे किसकी सहायता से कर सकते हैं, जो हमारे किचन के अंदर जो मिल्क चर्नर होता है, जिसको हम हैंड ब्लाइंडर भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उससे हम ये एक्टिविटी को करते हैं। इसके लिए सिर्फ उसको क्या करना पड़ता है, हमें मतलब जो मिल्क होता है उसके अंदर ये हैंड ब्लेंडर को घुमाना पड़ता है। तो हम ये ऑब्जर्वेशंस देखते हैं घुमाने के बाद में कि व्हेन द मिल्क इज चर्न द लाइटर फैट पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म क्रीम। मतलब जब हम मिल्क को चर्न करते हैं, मतलब मिल्क के अंदर हैंड ब्लेंडर को या सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन्स जो होती है उसको घुमाते हैं, तो क्या होता है कि जो लाइटर फैट पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब दूध के अंदर क्या होते हैं, फैट पार्टिकल्स, दूध जो होता है वो फैट से बना होता है, तो उसके जो फैट के पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जो हल्के फैट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड, एक दूसरे के चिपक जाते हैं, एंड टू विल कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म क्रीम, और एक दूसरे की चिपक कर क्या बना लेते हैं, वो क्रीम बना लेते हैं। द क्रीम द सेपरेटेड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मिल्क। मतलब जब ये क्रीम मतलब बन जाती है तो वो मिल्क की सरफेस के ऊपर क्या करना चालू कर देती है, फ्लोट होना चालू कर देती है। तो वो मिल्क जो होता है और क्रीम जो होती है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। अब इसका हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब इसका क्या निष्कर्ष निकला, मतलब ये जो एक्टिविटी है उसका क्या रिजल्ट निकला है।
तो वो हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। मतलब इसका ये कंक्लूजन निकला है कि मतलब जब हम मिल्क चर्नर को मिल्क के अंदर घुमाते हैं तेज मतलब रैपिडली घुमाते हैं उसको 2 या 5 मिनट तक, तो क्या होता है कि जो मतलब लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो कहाँ चले जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स तो क्या हो गया हमारा क्रीम हो गया, तो वो तो क्या चला जाएगा टॉप के ऊपर चले जाते हैं। और जो डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं मिल्क के अंदर, उसको वो मिल्क चर्नर कहाँ भेज देता है, पुश कर देता है, उसको फोर्सली बॉटम के अंदर सेट करता है। तो इस तरीके से हम ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है उससे हम जो हल्के जो मतलब डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं जो भारी होते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स जो हल्के होते हैं उन पार्टिकल्स को हम किसी सॉल्यूशन में सेपरेट कर सकते हैं। मतलब इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है। हल्के और भारी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको यदि हमें सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज किया जाता है। अब इसकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है इसका कहाँ इसका यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। मतलब जो लेबोरेटरी होती है जिसकी जहाँ पे ब्लड और यूरिन टेस्ट करना होता है उसके अंदर डायग्नोसिस करना है, वहां पे इसका सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। सेकेंड, यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। मतलब डेयरी मतलब जो बड़े बड़े दूध की कंपनीज वगैरह होती हैं उसके अंदर जो बटर क्रीम बनाना है वहां पे, और घर के अंदर भी हमारी जो मदर होती है वो क्या बनाती है बटर और क्रीम मतलब क्रीम से हमें बटर बनाना है तो वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं। इसका थर्ड यूज है यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब जनरली क्या होता है, किसी भी चीज को किसी भी मशीन को तेज तेज घुमाना है। ओके, तो उससे क्या होगा कि मतलब दो जो चीजें होगी वो क्या होगी सेपरेट हो जाएगी। तो इसका जो मतलब गीले कपड़े हैं उससे अगर हमें वाटर को मतलब निकालना है, स्क्वीज का मतलब निचोड़ना है, पानी को निकालना है, तो उसके लिए वॉशिंग मशीन के अंदर भी इस मेथड को यूज करना है। स्पन रैपिडली होती है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में क्या होता है मतलब वो तेज तेज घूमती है, वॉशिंग मशीन भी तेज तेज घूमती है, तो जो वाटर होगा कपड़ों से वो क्या होगा सेपरेट हो जाएगा। अब इस एक्टिविटी के बेस पे हमारे कुछ यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द चर्निंग द मिल्क। मतलब ये मैंने आपको बता दिया है कि जब हम मिल्क के अंदर चर्निंग करेंगे मतलब मिल्क के अंदर किसी टेस्ट ट्यूब में लेके उसके अंदर सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन्स को अप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे। तो इसका जो हमारा कंक्लूजन है तो ये इसका हमारा आंसर होगा कि मतलब जो डेंसर पार्टिकल्स द पार्टिकल्स जो होंगे वो फोर्सफुली कहाँ चले जाएंगे, बॉटम के अंदर चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स जो होंगे वो टॉप के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो ये हम इस एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस। मतलब कि हम कैसे मतलब मिल्क से क्रीम को सेपरेट करेंगे तो उसको हमें एक्सप्लेन करना। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना पड़ना, मतलब उस प्रोसेस का मेथड लिखना पड़ेगा, उसका क्या ऑब्जर्वेशन किया है और जो क्या कंक्लूजन है वो हमें यहाँ पे मतलब कौन से मेथड से हमने किया उस मेथड को, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है उसके बारे में समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो डेफिनेशन है वो यही होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जिसका प्रिंसिपल ये है, तो ये हमारा इसका ये आंसर रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसका एम है कि टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड। मतलब ऐसे लिक्विड इमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, मतलब सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि लिक्विड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो मिजिबल लिक्विड्स एंड दूसरा होता है इमिजिबल लिक्विड्स। तो यहाँ पे मिजिबल लिक्विड का मतलब होता है कि जो आपस में घुले हुए रहते हैं, और इमिजिबल लिक्विड का मतलब जो मतलब आपस के अंदर घुलते नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। जो दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं उसको हम मिजिबल लिक्विड बोलते हैं, और जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं जो लिक्विड उनको हम इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। यदि हमें इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है कि मिक्सचर को सेपरेट करना है, मतलब इन दोनों लिक्विड को
को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें फॉलोइंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले पोर द मिक्सचर्स ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल और वाटर का क्या बना लेंगे, मिक्सचर्स बना लेंगे और इस मिक्सचर्स को किसके अंदर डालेंगे, ये सेपरेटिंग फनल के अंदर। ये पूरा जो अपैरेटस दिया हुआ है वो एक सेपरेटिंग फनल का है। अब सेकंड देखते हैं स्टेप क्या है। इट स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम सो दैट द सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अब हमने इस सेपरेटिंग फनल के अंदर क्या डाल दिया है, ये ऊपर से केरोसिन ऑयल और वाटर का ये मिक्सचर डाल दिया है। और अब इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब, मतलब इसको ऐसा का ऐसा ही क्या करेंगे, रहने देंगे जब तक कि क्या नहीं बन जाती है ऑयल की, मतलब जो ऑयल और वाटर की जो दो मतलब लेयर्स जो होती हैं वो सेपरेट नहीं हो जाती है। अब नेक्स्ट है ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर द आउट ऑफ द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। अब क्या करेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने क्या करा था कि सेपरेटिंग फनल के अंदर केरोसिन और ऑयल का क्या कर दिया, मिक्सचर डाल दिया। तो हम जानते, वैसे भी नॉर्मली अगर हम ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करते हैं तो क्या देखते हैं कि किसी भी ऑयल को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ऑयल जो होता है वो लाइट होता है तो वो ऊपर की तरफ रह जाता है, और जो वाटर होता है वो हैवी होता है इसलिए नीचे की तरफ रहता है। ये स्टॉप कॉक है। तो हमने क्या किया है कि मतलब अब ये वाटर नीचे रह गया है तो इस वाटर को इसमें से नीचे किसी चीज के अंदर किसी भी मतलब यूटेंसिल्स कोई भी जो है उसके अंदर निकाल लेंगे, और जैसे ही वाटर यहाँ पे आएगा तो हम ये स्टॉप कॉक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट है क्लोज द स्टॉप कॉक एट द सेपरेटिंग फनल एज ही ऑयल रीच द स्टॉप कॉक। यही मैंने बताया है कि जैसे ही वाटर जो है ये इतना ये जो है ये क्या है वाटर, जैसे ही वाटर इस मतलब जैसे ही ये जो ऑयल है यहाँ पे आएगा तो हम ये स्टॉप कॉक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर जो है वो नीचे की तरफ किसी अपरेटस मतलब यूटेंसिल्स के अंदर उसको हम ले लेंगे और इस सेपरेटिंग फनल के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ ऑयल रह जाएगा। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, मतलब तो हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल इज दैट इममिजिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन अ लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। मतलब हाँ, इसके अंदर ये है कि मतलब इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला है कि जो दो इममिजिबल लिक्विड होते हैं, जो दो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, उसको सेपरेट करने का हमारा प्रिंसिपल क्या रहता है कि उन दोनों लेयर्स को पहले क्या करो, मतलब मिक्स कर दो, फिर थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब मतलब इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। फिर जब दोनों की लेयर्स बन जाए तो उसको उनकी डेंसिटी के बेस के ऊपर क्या करते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं। जो मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो लिक्विड जो होगा वो नीचे की तरफ रहेगा इसके अंदर, और जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। तो डेंसिटी के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, इस दो इममिजिबल लिक्विड को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। तो ये हमारा अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो इसका बेस्ड क्या है एक्टिविटी का, मतलब इसका बेस्ड है कि जो हमने दो लिक्विड लिए हैं उसकी डेंसिटी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तो ही हम इसको दो इममिजिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसकी एप्लीकेशंस का है, मतलब इस तरह के जैसे हमने इस एक्टिविटी के अंदर केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट किया था, इसका दूसरा मतलब इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, यदि हमें टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर, यदि हमें वाटर और ऑयल के मिक्सचर्स को अलग करना है तो भी हम उसको डेंसिटी के बेस के ऊपर मतलब सेपरेट कर सकते हैं। वही मतलब पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा कि पहले मिक्सचर बना लेंगे इनके, फिर सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे, फिर थोड़ी देर तक उसको अनडिस्टर्ब मतलब वैसा का वैसा रखेंगे, फिर लेयर्स अलग हो जाएगी। लेयर्स अलग होने के बाद जो नीचे वाटर होगा उसको हम स्टॉप कॉक के थ्रू बाहर निकाल देंगे और ऑयल को सेपरेटिंग फनल में रख देंगे। तो इस तरीके से दोनों मिक्सचर्स अलग हो गए हैं। इसका दूसरा एप्लीकेशन है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, मतलब जो आयरन होता है कभी भी वो अपनी नेचुरल उसमें नहीं मिलता है, वो हमेशा और फॉर्म में मिलता है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। तो और से हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना है, तो भी आप उसको डेंसिटी के बेस के ऊपर ही मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं।